प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब ज्यादा जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्र का नियम है, अन्य बातें सामान्य होने पर। ये कहा जाता है कि जब अन्य बातें सामान्य होंगी तभी आपको वह वांछित सफलता मिल सकती है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि जो कुछ वह कर रही है उससे उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ रही है। यह सत्ता में बैठे हुए लोगों के का एक दृष्टिकोण होता है। यह बहुत सारे लोगों में यह पाया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्ता में बैठकर भी बहुत तार्किक तरीके से सोच पाते हैं। आप महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, आपने अपना शीर्षक भी दिया है, महाराष्ट्र ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या इस टूट फूट के बाद भी क्या महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र के ऊपर कोई असर पड़ा? क्या महाविकास अघाड़ी के जो भी सदस्य हैं उनमें कोई आक्रोश हुआ कि हम इस उसकी एकता में या उसमें कोई असर पड़ रहा हो? नहीं पड़ रहा, बल्कि तीनों दलों ने और मजबूती के साथ कहा है कि हम महाविकास अघाड़ी को एकजुट करेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप अजीत पवार साहब को अपने साथ लेकर के आप एनसीपी का वोट समर्थकों का समूह भी अपने साथ जोड़ लेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले धनंजय जी भी बताएंगे आपको, ये बता सकते हैं कि एनसीपी का समर्थक बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी का वोटर वो नहीं जा सकता है बीजेपी के साथ। बड़े पैमाने पर जो अल्पसंख्यक मतदाता है, जो कांग्रेस का मतदाता रहा है, वो एनसीपी को वोट देता है। जो वहां का किसान है वह एनसीपी को वोट देता है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो अजीत पवार साहब को लेकर के आपको लगता होगा कि आपने एक बड़ी राजनीतिक ताकत जुटा ली, लेकिन आप अजीत पवार को तो ले सकते हैं, शरद पवार की लेगेसी को नहीं ले सकते। एनसीपी की जो लीडरशिप है वो शरद पवार के पास है। एनसीपी के साथ जुड़ा हुआ जो मतदाता है वो एनसीपी को शरद पवार को अपना नेता मानता है। अजीत पवार नेता है, इसमें कोई बहस नहीं है। एनसीपी के बड़े नेता है, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन वह एनसीपी को अपने ताकत पर, अपने कंधे पर किसी के साथ वो जो उसका समर्थक है उसका वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, ये संभव नहीं। आप यह जो पूरा का पूरा प्रयास है, यह केवल कोशिश है, लोग लगता है कि शरद पवार की विश्वसनीयता को खारिज किया जाए, लोगों के बीच में उनको अविश्वसनीय बनाया जाए और यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए कि जो इतना बड़ा नेता अपने दल को एकजुट नहीं रख सकता है, वो विपक्षी एकता की बात कैसे कर सकता है और उनकी बात को कैसे विश्वसनीय माना जाए। दूसरी चीज यह है कि इसी तरह से जो राष्ट्रीय पैमाने पर विपक्षी एकता बन रही है, उसके प्रति भी लोगों के मन में विश्वास के भाव को कम करने की एक कोशिश है। क्या विपक्षी लोग इतने डरे हुए लोग हैं, इतने मामलों में फंसे हुए हैं कि एकजुट हो ही नहीं सकते, ये बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकते। और यह नरेशन बनाने के पीछे मतलब उद्देश्य केवल यह है कि उस नरेशन को दबा देना कारपेट के नीचे, जिसमें यह कहा जाता रहा है कि यह बेईमान लोग हैं और इनको सजा दिलवाना मेरी गारंटी है। इस वक्तव्य के निहितार्थ को, उस नरेशन को लोगों के बीच में उसकी अहमियत को कम न होने दिया जाए, इसलिए कोशिश की जा रही है कि शरद पवार को टारगेट किया जाए और यह बताया जाए कि एनसीपी के जो लोग बीजेपी में गए हैं वह उनसे पूछ के गए हैं या उनकी अनुमति लेके गए हैं। जो सवाल यह है कि मुद्दा तो यह होना चाहिए कि जिन लोगों को आप सजा दिलाने की बात कर रहे थे, जिनके ऊपर लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे थे, जिन लोगों को, जिन भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए आप लोगों को गारंटी दे रहे थे, और आपने कहा था कि आप विपक्षियों की गारंटी पर विश्वास मत कीजिए, मेरी गारंटी पर विश्वास कीजिए। तो आप ही गारंटी की तो पोल खुल गई 4 दिन के भीतर। तो इस पे चर्चा न होने पावे, इस तरह के दर्शन बनाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मेरा अपना मानना यह है कि शरद पवार जी इसको कई महीने भी चलाएंगे और इसकी खूब शीशा लेकर कराएंगे भी बीजेपी की। वहां वो इतनी जल्दी समेटने वाले नहीं है। जो उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के दौरे पर निकल पड़े हैं तो निकल पड़े हैं, वो जगह जगह मीटिंग करेंगे और यही बताएंगे कि बीजेपी कर क्या रही है।
बीजेपी जो नए भारत। सुनील जी वो तो ठीक है, लेकिन ये समझना चाहता हूं कि बिहार को लेकर के जो बातें आ रही हैं, महाराष्ट्र पे तो बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार को जो लेकर के जो बातें आ रही हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, या ऐसी जो बातें हो रही हैं वो उसमें कितना दम है? जरा आपसे भी, धनंजय जी भी हैं, राहुल लाल जी भी हैं, इनसे भी समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच थोड़ा महाराष्ट्र की बहुत सारी बातें होगी, बिहार में जो कुछ आज सुबह से सुनाई दे रहा है उसमें कितना दम है? राजीव जी, बिहार में संभव नहीं है। अगर नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, वामपंथी दल के नेता, कांग्रेस के नेता अगर बिहार के वो अगर एनडीए में नहीं जाते हैं तो एनडीए पे कोई, यूपीए पे कोई असर नहीं पड़ता, और नीतीश कुमार नहीं जाने वाले हैं। यह बात भी वही लोग फैला रहे हैं जो वे फैला रहे हैं कि एनसीपी के नेता शरद पवार से पूछ के गए हैं। आखिर आज के दौर में, आज की तारीख में एनडीए में शामिल होकर के नीतीश कुमार को मिलेगा क्या? आज तो अपनी जो परंपरागत गैर भाजपा मतदाता हैं, जो गैर भाजपा राजनीति करते हुए जिनकी राजनीति की शुरुआत रही है, जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, उनके बीच उन्होंने अपनी एक दखल बनाई है, उनके बीच उन्होंने एक विश्वसनीयता बनाई है, और 9 दलों को मिलाकर के एक गठबंधन सफलतापूर्वक चला रहे हैं। बीजेपी में जाने से उनको क्या हासिल हो जाएगा? क्या राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? जो पिछड़ों की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, दलितों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति, ये करने के लिए जो गैर भाजपा गठबंधन है, क्या इसके बिना जिस राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है उस राजनीति पर चलकर नीतीश कुमार को हासिल क्या होगा? और अगर वह जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं उस राजनीति को वह एनडीए तक ले नहीं जा सकते। यह केवल बात फैलाने वाले वही लोग हैं जो शरद पवार को खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संभव है नहीं। दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश भी निशाने पर है। बिहार में तो उन्होंने किया ही, आरसीपी सिंह को अपने साथ ले गए, उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने इस्तीफा दिलवाया, और अभी तक ये आप हरिवंश जी से बात करने की जो बात कर रहे हैं, हरिवंश जी अपना राज्यसभा का उपसभापति बने रहे, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार जी जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये संभव है नहीं। इतनी लंबी यात्रा पूरी हो गई है, वो संभव है नहीं। और यह स्थिति उत्तर प्रदेश में भी नहीं होने वाली है जी। अखिलेश यादव जिस दिन एनडीए के साथ जाएंगे, ये सोच भी लेंगे, तो उनका राजनीतिक धरातल खत्म हो जाएगा। जो बात अभी शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात को स्पष्ट कर दिया, और जो तीखे हमले किए उन्होंने उन विपक्षी दलों पर जो इस तरह की बात कर रहे थे, यह अपने अस्तित्व के लिए इनके लिए आवश्यक है। ये संभव नहीं है कि गैर भाजपा राजनीति से अपने आप मुंह मोड़ सकें। ये तो गैर भाजपा राजनीति में ही इनकी ताकत है। इनका जो समर्थक समूह है, इनके साथ विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, वो सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले लोग हैं। उनको सामाजिक न्याय चाहिए, उनको हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चाहिए। इसलिए संभव नहीं है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ चले जाए। यह केवल और केवल इस तरह की बात फैलाने का पीछे उद्देश्य यही है कि विपक्षी एकता के लिए किए जा रहे प्रयास के प्रति लोगों के मन में संदेह पैदा हो। यह एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए कि ये जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं लोग, यह खुद इनका कमिटमेंट विपक्षी एकता के प्रति नहीं है, जो कि ऐसा है नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। धनंजय जी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, बिहार की राजनीति